सबसे पहले बात लेक सिटी यानी कि उदयपुर की करेंगे, जहां पर इंदिरा आईवीएफ समूह से 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला देखने को मिला है। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भट्ट हिरासत में है। पुलिस ने दोनों का मेडिकल करवाया। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद में उदयपुर लाया जाएगा। आरोपियों को 8 दिसंबर तक पेश होने का समय दिया गया। 2 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। तो इस वक्त उदयपुर की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट से जुड़ी हुई है। इंदिरा आईवीएफ समूह से 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला देखने को मिला है। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भट्ट अब हिरासत में है। पुलिस ने दोनों का मेडिकल करवाया। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद में उदयपुर लाया जाएगा और आरोपियों को 8 दिसंबर तक पेश होने का समय दिया गया। 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। इंदिरा आईवीएफ समूह से 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला और पुलिस ने विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को रिमांड पर लिया है। जयपुर से बड़ी खबर, आरएएस दिनेश कुमार बने डेप्यूटी सीएम। दिया कुमारी के विशिष्ट सचिव। इस पद से हाल ही में ललित कुमार का तबादला हुआ था। संयुक्त शासन सचिव ने ये तमाम आदेश जारी किए। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जयपुर से मिल रही है। आरएएस दिनेश कुमार बने डेप्यूटी सीएम। दिया कुमारी के विशिष्ट सचिव। इस पद से हाल ही में ललित कुमार का तबादला हुआ था। संयुक्त शासन सचिव ने ये तमाम आदेश जारी किए और ये आदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आरएएस दिनेश कुमार बने हैं दिया कुमारी के विशिष्ट सचिव और ये आदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर हाल ही में ललित कुमार का तबादला हुआ था और उसके बाद में ये नियुक्ति की जाती है और ये आदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख सकते हैं। ललित कुमार का तबादला होने के बाद में ये निर्णय लिया गया और दिनेश कुमार के नाम पर मुहर लगाई गई। आरएएस दिनेश कुमार अब नए सचिव डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी के और ऐसे में ये आदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। विशिष्ट सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है, डेप्यूटी सीएम के विशिष्ट सचिव के रूप में। जयपुर में तेंदुए की मूवमेंट पर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देश पर सतर्क मोड में पूरी व्यवस्था है। CWLW अरुण प्रसाद और DCF विजयपाल सिंह के नेतृत्व में निगरानी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक PCR मॉडल पर पेट्रोलिंग जारी रहेगी। जाल, वायरलेस और टॉर्च के साथ की जाएगी हाईटेक गश्त। रणथंभौर से बुलाए गए विशेषज्ञ ट्रैकर्स। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए तेज मॉनिटरिंग और त्वरित हस्तक्षेप। तो पैंथर के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए हाईटेक गश्त राजधानी में। जाल, वायरलेस के साथ में हाईटेक गश्त की जाएगी। रणथंभौर से बुलाए गए विशेषज्ञ ट्रैकर्स। तेज मॉनिटरिंग और त्वरित हस्तक्षेप अब किया जाएगा। जयपुर में तेंदुए के मूवमेंट लगातार देखने को मिल रही थी और ऐसे में अब वन विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देश पर सतर्क मोड में पूरी व्यवस्था है। DCF विजयपाल सिंह के नेतृत्व में निगरानी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक PCR मॉडल पर पेट्रोलिंग जारी रहेगी। जयपुर से एक और खबर, शिप्रापत थाना पुलिस की गश्त के दौरान बदमाश काबू में किए गए। यश खत्री को अवैध धारदार चाकू के साथ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 5 चोरी की स्कूटियां बरामद की गई। आरोपी नशा करने का आदतन अपराधी है। नशे के पैसे के लिए चोरी करता था।
चोरी की स्कूटियां श्यामनगर, महेशनगर और मानसरोवर इलाके से बरामद की गई। शिप्रापत थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी। तो आरोपी के कब्जे से 5 चोरी की स्कूटियां बरामद की गई। आरोपी नशा करने का आदतन अपराधी है, नशे के पैसों के लिए चोरी करता था। चोरी की स्कूटियां श्यामनगर, महेशनगर और मानसरोवर इलाके से बरामद की गई है। जयपुर से एक और खबर। सीएस वी श्रीनिवास ने एक्स पोस्ट पर प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर के जानकारी दी। वीडियो के जरिए राजस्थान मूल के उद्यमियों को आमंत्रित किया गया। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा रही है। वीडियो के जरिए राजस्थानी मूल के उद्यमियों को इनवाइट भी किया गया है। 10 दिसंबर को ये सम्मेलन होना है। और सीएस वी श्रीनिवास ने एक्स पर ये जानकारी दी है और ऐसे में उन्होंने अनुरोध किया है तमाम जो उद्यमी हैं, जो राजस्थान के हैं, उनको इस कार्यक्रम में पधारने की अपील की है। और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चरम पर हो चुकी है। वो लगातार तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से तमाम अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते हैं कि 10 तारीख को लेकर के किस तरह से क्या तैयारियां होनी है, कैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, प्रवासी राजस्थानियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, उनकी देखरेख की तस्वीरें भी हमने आप तक साझा की। और ऐसे में पूरी कोशिश रहेगी सरकार की कि इस आयोजन को कैसे सफल बनाना है। और आप चित्तौड़गढ़ के बेगू से बड़ी खबर, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मांठना के पास में रविवार शाम करीब 7 बजे घटना हुई। बाइक सवार को विपरीत दिशा से आ रहे वाहन ने टक्कर मारी। बाइक सवार को उठाने गए लोगों को पीछे से आए तेज वाहनों ने चपेट में लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल को मांडलगढ़ चिकित्सालय में एडमिट कराया है। तो बाइक सवार को विपरीत दिशा से आ रहे वाहन ने टक्कर मारी है। बाइक सवार को उठाने गए लोगों को पीछे से आए तेज वाहनों ने अपनी चपेट में लिया। बहुत ही भयंकर भयावह यह हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौतें, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को मांडलगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। चित्तौड़गढ़ के बेगू से बड़ी खबर, दर्दनाक ये खबर है। एक बड़ा हादसा होता है राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर, भीषण सड़क हादसा। और मांठना के पास रविवार शाम करीब 7 बजे की ये घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाइक सवार को विपरीत दिशा से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक सवार को उठाने गए लोगों को पीछे से आए तेज वाहनों ने अपनी चपेट में ले लिया। बहुत ही ये दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 अन्य गंभीर घायल। मतलब और ये तस्वीरें देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहित यहां पर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, बड़ा दर्दनाक ये हादसा, लेकिन हैरान कर देने वाली ये बात है कि जो हाथ मदद के लिए आगे बढ़े उन्हें भी यहां पर छोड़ा नहीं जाता है। ये हादसा अपनी चपेट में ले लेता है। पूरी जानकारी आप तफसील से बताइए। जी मैं बताना चाहूँगा कि ये हादसा अभी शाम को 7 बजे हुआ था। एक बाइक सवार घायल होके हाईवे किनारे गिर गया था। उसे कुछ लोगों ने उठाने का प्रयास किया। इस दौरान आगे से जो गाड़ी आ रही थी उसकी लाइट के फोक से पीछे जो गाड़ियां आ रही थी उनको घटना का पता नहीं था, तो वो एक के ऊपर एक 4 गाड़ियां एक साथ इन लोगों के ऊपर आके गिरी। बड़ा दर्दनाक ये हादसा। ऐसे में अभी घायलों की हालत कैसी है, मौत का आंकड़ा क्या कुछ है? मैं बताना चाहूंगा कि इनमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिनमें एक मारना निवासी हेमराज गुर्जर है और एक अन्य है जिसकी पहचान अब होनी बाकी है। और कुछ घायलों को मांडलगढ़ और जिला मुख्यालय पर भी भेजा गया।
घायल की हालत फिलहाल कैसी और प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है? जी मैम, हादसे को देखते हुए मृतकों की संख्या हो सकता है और भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये हादसा ऐसा भीषण था कि जो भी वहाँ मौके पर खड़ा था वो अभी भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए मोहित बहुत बहुत शुक्रिया। तो चित्तौड़गढ़ के बेगू से दर्दनाक ये हादसा, आपने भी ये तस्वीरें देखी, रोंगटे खड़े कर देने वाली, जहां पर एक बाइक सवार को टक्कर लगती है, लेकिन जब उसी को बचाने के लिए कुछ लोग मदद के लिए आगे आते हैं तो उन्हें भी वाहन अपनी चपेट में ले लेते हैं और इसके चलते 2 की मौत हो चुकी है, कुछ घायल है। जैसलमेर के भणियाड़ा की बात करेंगे, जहां पर एनडीपीएस एक्ट मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। 4 माह से चल रहा था आरोपी कवराज उर्फ केपी फरार। आरोपी दूधाबेरी बाड़मेर का था। रहने वाला एएसपी प्रवीण कुमार के निर्देशन में एसएचओ देवाराम गुदारा की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएचओ देवाराम की लगातार कार्रवाई से इलाके में बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। 4 माह से चल रहा था आरोपी फरार। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर दबोचा गया। बाड़मेर का रहने वाला यह आरोपी है। एसएचओ देवाराम गुदारा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर में राष्ट्रीय महासंघ बागड़ा ब्राह्मण समाज के द्वारा 7 दिसंबर 2025 को विश्वकर्मा रिक्रिएशन क्लब में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बाल मुकुंदाचार्य थे, जबकि मोहनलाल खोज और जसाराम बागड़ा विशिष्ट अतिथि रहे। बाल मुकुंदाचार्य ने महिलाओं की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय नारी परिवार और समाज दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सम्मेलन में लव जिहाद, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विवाह में फिजूल खर्च, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कुरीतियों जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। अर्चना शर्मा, किरण मेहता, ममता प्रधान और अन्य 31 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। देश भर से आए प्रतिभागियों सहित कुल 201 लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सिरोही के पिंडवाड़ा की बात करेंगे, जहां पर जनापुर सर्कल पर तेज रफ्तार कार खड़े खराब ट्रक से जा भिड़ी। बिना संकेत खड़ा ट्रक हादसे की वजह बना। भीषण टक्कर में कार के आगे का हिस्सा चकनाचूर। सभी सवार सुरक्षित हैं। पिंडवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हादसे से कुछ देर यातायात भी प्रभावित रहा। तो दर्दनाक है हादसा। बिना संकेत खड़ा ट्रक बना हादसे की वजह। भीषण टक्कर में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और सभी जो सवार है, ये अच्छी बात है कि सुरक्षित है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आज स्टेट हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। भोपाल सागर चौराहे के पास में तेज रफ्तार सीमेंट बर्गर ट्रोले ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें मालीखेड़ा निवासी 52 साल के ख्यालीलाल माली की मौके पर मौत हुई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक हाईवे के बीच में ही फंस गई। बाइक पर पीछे बैठे श्यामलाल माली को गंभीर चोटें आई और उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उदयपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर भोपाल सागर थानाधिकारी लादूलाल सोलंकी मौके पर पहुंचे, ट्रोले को जब्त किया, हाईवे को तुरंत क्लियर करवाया। पुलिस ने शव को सीएचसी मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी है। धौलपुर के बसेड़ी के हरजूपुरा गांव में आज फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आपसी रंजिश के चलते विवाद में युवक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। घायल युवक के परिजनों ने 11 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी के मुताबिक पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह पर दबिश दे रही है। फिलहाल पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और ये मामला आपसी रंजिश का माना जा रहा है। चूरू के रतनगढ़ में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई और एक गंभीर रूप से जख्मी है। आपको बता दें कि शनिवार को 27 साल का गिरधारी लाल पुत्र जेठाराम मेघवाल और जगदीश के साथ में बाइक पर सवार होकर गांव लोहा से पड़िहारा की तरफ जा रहा था, जिसके बाद मेगा हाईवे पर पड़िहारा के पास एक ट्रेलर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मारी। घटना में गिरधारी लाल की मौके पर मौत हुई और गंभीर घायल जगदीश को रतनगढ़ के जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज करने के बाद शव पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा है।
केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र में रेप के मामले में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आत्महत्या का नाटक रचने वाले युवक को सावर पुलिस ने 3 दिन की तलाश के बाद में जिंदा पकड़ा। युवक रामलाल उर्फ कालूराम ने बनास नदी की पुलिया पर अपनी बाइक, सुसाइड नोट और पहचान संबंधी दस्तावेज छोड़ दिए, जिससे पुलिस को लगा कि वह नदी में कूद गया है। इसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने 3 दिनों तक बनास नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। इसी दौरान पुलिस को तकनीकी इनपुट से जानकारी मिली कि रामलाल वास्तव में फरार है और उसके खिलाफ जहाजपुर थाने में रेप का मामला दर्ज है। 6 दिसंबर को दिल्ली साबरमती आश्रम एक्सप्रेस में यात्रा करते हुए ट्रेस भी किया गया, जहां पर जीआरपी की मदद से उसे अजमेर स्टेशन पर गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने आत्महत्या का पूरा ड्रामा सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए किया था। बारा का रामगढ़ क्षेत्र इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि KP2 चीते की लगातार उपस्थिति ने यहां पर नेशनल पार्क बनने की संभावना को और मजबूत किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। KP2 पिछले 11 दिनों से रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में सक्रिय है और आज उसने गाय के बछड़े का शिकार किया। इससे पहले भी वह नील गाय, गौवंश और बकरियों का शिकार कर चुका था। चीता रामगढ़ क्रेटर से आगे बढ़ते हुए असनावर, टकरिया की ढाणी, बिसलाई होते हुए अब अर्जुनपुरा के पास में सरसों और गेहूं के खेतों में आराम करता दिखाई दिया। वन विभाग की 6 सदस्यीय टीमें लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि रामगढ़ को नेशनल पार्क का दर्जा मिलता है तो पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और जिले की आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होगी। वीडियो लगातार आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चीते का ये वीडियो है कि किस तरह से आराम फरमाते हुए दिखाई देता है, धूप में घूमते हुए दिखाई देता है। तो ये वीडियो लगातार आपकी स्क्रीन पर, ये चीता और लगातार खेत में आराम फरमाता है और कई शिकार भी कर चुका है। धूप सेकते हुए दिखाई देता है लगातार। सरसों के खेत के बीच में देखिए कितने आराम से ये रहता है, चलता है। KP2 चीता 11वें दिन भी यहाँ पर दिखाई देता है और आज गाय के बछड़े का शिकार तक कर डाला।